बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नून लीग का एक अहम और बड़ा लीडर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुका है और इनकी इस शमूलियत के बाद 5 हलके जो हैं वो नून लीग के हाथ से, जो कि नून लीग का गढ़ समझा जाता था, वो निकल चुके हैं। इन 5 हलकों की मैं डिटेल्स बताऊंगा, वहां पर क्या सूरत हाल रही, ये कौन से अहम लीडर हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ चुके हैं। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेशर ग्रुप इन दोनों के हवाले से नून लीग में जो मौजूद है वो इस वक्त क्या कर रहा है। नून लीग के अंदर जो शिद्दत की लड़ाई इस वक्त शुरू हो चुकी है, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। और आखिर में नाज़रीन, चौधरी निसार अली खान साहब ने बिल आखिर चुप का रोज़ा तोड़ते हुए ये ऐलान कर दिया है कि वो आइंदा इंतखाबात कहां से लड़ेंगे। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि नून लीग के अहम रहनुमा और तकरीबन 35 से 40 साल का साथ था उनका नून लीग के साथ, पीर हसनात साहब, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है और उनके साथ उनके भाई ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत जो है वो इख्तियार कर ली है और इनके हज़ारों जो कारकुनान हैं वो भी शिफ्ट हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। इसमें मज़ीद कुछ डिटेल्स जो हैं वो मैं ऐड करना चाहूँगा। पीर हसनात साहब का जो ताल्लुक़ है वो है सरगोदा से, और सरगोदा में NA 88 से लेकर NA 92 यानी कि 88, 89, 90, 91 और 92, ये 5 हलके जो हैं वो सरगोदा में आते हैं। और हसनात साहब के, पीर हसनात साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने के साथ ही ये 5 हलके कैसे नून लीग के हाथ से निकल चुके हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश जो है वो मैं करता हूं। तो मामला नाज़रीन सबसे पहले इस तरीके से समझ लें कि पीर हसनात जो कि ये सरगोदा मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, एक तो यहां पर बड़ा ज़बरदस्त उनका होल्ड है और ये पंजाब की एक बड़ी शख्सियत हैं, बल्कि इनके ओवरऑल चूंकि पीरी मुरीदी का जो सिस्टम है वहां पर मौजूद है, तो पूरे पंजाब के अंदर जो इनके मदरसे वगैरह हैं वो मौजूद हैं। और इन 5 हलकों में सेम उसी तरह की सिचुएशन बन चुकी है। अगर आप नाज़रीन को याद भी होगा कि 2018 इलेक्शन से पहले गोलरा शरीफ से जो है वो ऐलान हुआ था कि नून लीग को वोट नहीं देना, और ये भी गालबन कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने सपोर्ट जो है वो करना है। और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है उनके भी जो मुरीदैन वगैरह हैं, मदरसे वगैरह हैं, वो ओवरऑल हैं, तो बहुत बड़ा एक वोट बैंक जो था वो शिफ्ट हुआ था। तो सेम इसी तरह की सिचुएशन इन हलकों में भी जो है वो बन चुकी है। किस तरीके से, कुछ फिगर्स अब मैं आपके सामने रखता हूं 2018 के इलेक्शंस के हवाले से। NA 88 नाजरीन यहां पर अच्छा, ये जो 5 हलके मैंने आपके सामने रखे, इन पांचों के पांचों में जो सरगोदा के हलके हैं इनमें मुस्लिम लीग नून 2018 में जीती थी, लेकिन कैसे सिचुएशन तब्दील हो चुकी है ये अब आपने गौर से सुनना है। 2018 में NA 88 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नदीम अफजल चंद जो है, माफ कीजिएगा, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और 14,000 के फर्क से वो हारे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी थी लेकिन 14,000 के फर्क से। और याद रहे ये जो NA 88 का हलका है ये पीर हसनात साहब का हलका है, NA 88 और NA 89 ये दोनों हलके। और यहां पर पीर हसनात साहब जो हैं वो नहीं लड़े थे, वो उनको जो है कोई आपसी मामला थे तो उनको यहां पर टिकट जो है वो जारी नहीं हुआ था, तो वो यहां से इलेक्शन नहीं लड़े थे। और ये जो 14,000 की लीड से जीता था, ये भी मैं आपको बताता चलूं कि यहां पर ये जो 5 हलके हैं इसमें कोई भी ऐसा हलका नहीं है जहां पर 2 लाख से कम वोट पड़ा हो। तो एक तो होता है कि अगर किसी हलके में 40-50 हज़ार ही वोटर्स हैं तो उनमें ज़ाहिर सी बात है 2-3 हज़ार की लीड भी बहुत बड़ी होती है, लेकिन जहां पर लाखों वोटर्स हों तो वहां पर 14,000 की लीड जो है वो कोई इतनी ज़्यादा माने नहीं रखती। मतलब अच्छी लीड है, लेकिन इनके साथ इनकी शमूलियत के साथ ही जो वोट बैंक शिफ्ट हुआ, और इस वक्त वैसे भी इमरान खान साहब का जो बयानिया मकबूल है, लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, तो एक तो ये जो 14,000 की लीड है ये आप ख़त्म समझें। और ये जो 2018 के बाद अब इलेक्शंस होने जा रहे हैं, ये वाला हलका आप देख लीजिएगा कि इमरान खान साहब यकीनी तौर पर पीर हसनात साहब ही यहाँ पर उनका अपना ये हलका है, या तो NA 88 या NA 89 में से किसी एक से वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये बड़े आसानी के साथ ये जो 14,000 की लीड है, ये 14,000 से ज़्यादा लीड जो है वो PTI की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। फिर दूसरी तरफ इससे भी ज़्यादा हैरान कौन, NA 89 का हलका है,
इस हलके में मोहसिन शाहनवाज रांझा जो है मुस्लिम लीग नून के वो जीते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तकरीबन कोई 2300 से 2500 के वोटों के दरमियान जो है वो यहां से जीते थे। और ये भी वो हलका है जहां पर कोई हजारों की तादाद में नहीं बल्कि वोटर्स की जो तादाद है वो लैक्स में है। तो ये बहुत ही कम मार्जिन की लीड थी 2018 में भी, और यहां पर भी असर रसूख इनका मौजूद है। तो ये वाला जो हलका है ये भी शिफ्ट हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ इन पीर हसनात साहब की शमूलियत के साथ ही। अब मैं आता हूं NA90 की तरफ। तो NA90 में भी जो फर्क था वो सिर्फ और सिर्फ 9000 का था। इसी तरह से NA91 की तरफ आऊं तो वहां पर आप मजीद हैरान होंगे कि सिर्फ और सिर्फ 100 वोटों का फर्क था, और जीती नून लीग ही थी इन 5 हलकों में, ये भी मैं आपको क्लियर करता चलूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 100 वोटों का फर्क था। तो खैर अगर ये यहां पर ना भी शामिल होते तो 100 का वैसे ही खत्म हो जाता था, लेकिन इनके साथ ही इन 5 हलकों में जो इनका असर रसूख है तो ये हलका भी जो है वो नून लीग के हाथ से निकल चुका है। एक हलका NA92 जो है जहां पर 25,000 की लीड से नून लीग जीती थी, ये वाहिद वो हलका है जहां पर ये टफ कंपटीशन जो है वो देंगे, लेकिन खाली पीर हसनात साहब की शमूलियत ही नहीं है। ओवरऑल जो इस वक्त बयानिया बना हुआ है, इस वक्त सिचुएशन है, नून लीग का पंजाब से सफाया ऑलमोस्ट हो चुका है। तो इस हलके में हो सकता है कि टफ कंपटीशन हो, लेकिन 19-20 का फर्क यहां पर भी रहेगा। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट शमूलियत है और एक बड़ा धचका है मुस्लिम लीग नून को कि पीर हसनात साहब जो कि 35 से 40 साल उनको हुए हैं नून लीग में उनका साथ था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ चुके हैं। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से दूं। अब से कुछ देर कबल इन दोनों ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और माशी सूरत हाल के ऊपर खाली तशवीश का इजहार नहीं किया, बल्कि अपनी पार्टी की पॉलिसीज को डिफेंड करने से भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहिद खाकान अब्बासी ने इनकार किया और बहाना यह बनाया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी ये किसी और मकसद के लिए थी। तो क्वेश्चन आप जो है वो मुतलका हुकूमत से, मौजूदा हुकूमत के हवाले से कर रहे तो उसको डिफेंड नहीं कर रहे, और ये माना है। और काफ़ी दिनों से शाहिद खाकान अब्बासी मौजूदा जो माशी सूरत हाल है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद का जो निशाना है वो बना रहे हैं। अब नाज़रीन मुस्लिम लीग नून में शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और इनके साथ कुछ और अहम रहनुमा हैं, इनका प्रेशर ग्रुप इन्होंने बना लिया है और इस बात की तस्दीक कर रहे हैं हनीफ अब्बासी साहब। उन्होंने एक शो में जो है ये बात कही है कि ये जो प्रेशर ग्रुप है ये बजाय प्रेशर ग्रुप बनाने के और बाहर जाकर इस तरह की बातें करने के, अपनी क़यादत को ये जो बातें हैं माशी सूरत हाल के हवाले से तजावीज़ हैं वो दें और इस तरह के काम ना करें। तो ये एक किस्म की मोहर भी है जो कि हनीफ अब्बासी ने जो है वो खुद ही बता दी कि नून लीग के अंदर इस वक्त क्या बगावत उठ चुकी है, यहां तक कि एक बड़ा प्रेशर ग्रुप जो है वो बन चुका हुआ है। इस हवाले से डिटेल्स खबरें जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहा हूं, लेकिन अब चूंकि ये बयानात भी सामने आ गए हैं तो इन बयानात के अलावा और प्रूफ जो है वो आपको क्या चाहिए। मजीद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से ये कहा गया है कि ख़ासतौर पर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि वो किसी नई जमात को नहीं बना रहे, आगे ही जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बहरहाल नून लीग में ही रहकर उन्होंने अपना एक जो प्रेशर ग्रुप है वो इस वक्त बना लिया है। आखिर में नाज़रीन चौधरी निसार अली खान साहब के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। मामला इस तरीके से है कि चौधरी निसार अली खान साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा उनका था कि वो PTI की तरफ जाएंगे, नून लीग की तरफ जाएंगे, बल्कि ऑलमोस्ट ये डन हो गया था कि वो PTI में जा रहे हैं। उन्होंने बिल आखिर एक अहम अनाउंसमेंट उसको कह लें वो कर दी है और उन्होंने कहा है कि आइंदा इंतखाबात वो कौमी और सूबाई दोनों नशिस्तों पर आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के हवाले से उनका कहना है कि इमरान खान साहब के साथ उनके ज़ाती ताल्लुकात हैं और वो इमरान खान साहब का उनके साथ जो ताल्लुक है, जो दोस्ती है, वो नहीं चाहते कि ये जो सियासत है इसकी वजह से किसी तरीके से भी ये जो दोस्ती है, ये जो ताल्लुक है वो मुतासिर हो। इस वजह से वो किसी भी जमात में यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फ़िलहाल नहीं आ रहे और दूसरी तरफ और भी किसी जमात का वो हिस्सा नहीं बन रहे। ख़ास तौर पर ये जो कुछ दिन कबल एक मामला उठा था कि जहांगीर तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप और चौधरी निसार मिलकर ये शायद कोई जो जमात है वो अलहदा से बनाएं और पंजाब में एक प्रेशर ग्रुप बनाएं, तो इससे भी चौधरी निसार ने अलहदगी जो है वो कर ली है और उनका ये कहना है कि वो आज़ाद हैसियत में ही
इलेक्शंस जो हैं वो लड़ेंगे। और वो जिस तरह से उन्होंने 2018 में भी लड़ा था, कौमी असम्बली के भी हलकों में लड़ा और सूबाई असम्बली के भी हलकों में लड़ा, लेकिन उनको वहाँ पर भी बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और सिर्फ एक सूबाई असम्बली की नशिस्त जो हैं वो जीत सके थे। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।